हिमाचल प्रदेश की मंडी में बड़ा हादसा। जाहू से मंडी तरफ जा रही सवारियों से भरी बस गहरी खाई में गिर गई। 20 लोग इसमें घायलों को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। भारी बारिश के चलते राहत और बचाव के काम में हो रही है देरी। कैप्टन सुमित सभरवाल के पिता ने मुंबई के पवई में बेटे को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सुमित लंदन जाने वाली एयर इंडिया के उस विमान के कैप्टन थे जो 12 जून को अहमदाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अहमदाबाद विमान हादसे में बुधवार तक डीएनए मैच करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब तक 132 शवों की पहचान कर ली गई है। परिजनों को सौंपे गए 97 लोगों के शव। अहमदाबाद हादसे में मारे गए 2 ब्रिटिश लोगों के परिजन आज देंगे डीएनए। 2 दिन में डीएनए मैच करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। क्रैश साइट पर एजेंसियों की जांच कर रही है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुए पायलट और पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान को दी गई अंतिम विदाई। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर अंतिम यात्रा में शामिल हुए। श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। महाराष्ट्र में लापरवाही बरतने वाले पर्यटकों पर होगी कार्यवाही। पुणे पुल हादसे के बाद सरकार ने निर्देश दिए। पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम और चेतावनी के बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने मुंबई में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। गुजरात के जूनागढ़, गिर सोमनाथ में रेड अलर्ट। पोरबंदर, राजकोट, सूरत, वालसाड जैसे तमाम जिलों में ऑरेंज अलर्ट। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश से नदियां उफान पर। नदी किनारे लगते इलाकों में आई बाढ़। रिहायशी इलाकों में भरा पानी, रास्ते भी पानी में डूबे। कर्नाटक में 48 घंटे तक जारी रह सकती आफत की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तटीय कर्नाटक में आज के लिए रेड और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बेलगावी, धारवाड़ में भी भारी बारिश की आशंका। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां। कई गांवों को जोड़ने वाला पुल पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। पानी के तेज बहाव के चलते 2 हिस्सों में टूटा पुल। हिमाचल प्रदेश के सोलन में कार को नदी में उतारकर स्टंट करना भारी पड़ गया। नदी में अचानक पानी बढ़ने से फंसी कार, जेसीबी की मदद से कार को रेस्क्यू किया गया। मुंबई गोवा मार्ग पर संगमेश्वर के शास्त्री पुल के पास भूस्खलन का मामला। रोड पर चट्टान की जैसे आवाजाही में परेशानी। भूस्खलन के कारण 3 घरों को भी खतरा। जयपुर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर योग किया। इस दौरान योग अभ्यास में सुरक्षाकर्मियों और छात्रों भी शरीक हुए। राजस्थान के जैसलमेर में योग दिवस के पहले हफ्ते में तैयारी तेज। बीएसएफ जवानों ने योगा किया। 11वें इंटरनेशनल योगा डे से ठीक पहले वाराणसी में योगा अभ्यास। वाराणसी के नमो घाट पर लोगों ने योग किया। यूपी के प्रयागराज में प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर में ड्रेस कोड लागू किया गया। जीन्स और टी-शर्ट पहनकर भगवान शिव का अभिषेक करने पर मनाही। पारंपरिक परिधान में होगा बाबा का अभिषेक। महाराष्ट्र के अमरावती में बिजली के बार कटने से परेशान लोग। गुस्साए 2 युवकों ने बिजली विभाग के दफ्तर में आग लगा दी। दफ्तर में मौजूद कर्मचारी पर हमला करने की कोशिश भी की गई। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। 14 लाख रुपए की नोटों की माला लूट मामले में खुलासा। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें यहां तकरीबन 10 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली गई। हथियार के दम पर नोट की माला लूटकर हुए थे फरार। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 3 आरोपियों को शिलांग में वारदात वाली जगह पर लेकर पहुंची पुलिस। क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। मेघालय के सोहरा इलाके में 23 मई को राजा रघुवंशी के हनीमून ट्रिप पर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने 9 जून को उनकी पत्नी सोनम और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार बरामद। पुलिस का शक है किसी हथियार से राजा पर कई वार किए गए। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा गया था वेपन। हरियाणा की मॉडल शीतल उर्फ सिमी चौधरी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ने हत्या के बाद नहर में गिरा दी थी कार। 15 जून को सोनीपत पुलिस ने नहर से बरामद किया था शव। हरियाणवी मॉडल शीतल का एक और वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में अपने दोस्त के साथ नजर आ रही शीतल। 14 तारीख की रात का बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज। अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई थी शीतल।
दिल्ली में साइबर सेल की कार्यवाही, लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। साइबर सेल ने 2 अपराधियों और ठगों को गिरफ्तार किया है। कई राज्यों में इनका गिरोह फैला है। लखनऊ में प्रॉपर्टी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, सेना के जवानों के साथ जमीन के नाम पर करते थे धोखाधड़ी। 25,000 का इनामी गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ पहले भी 30 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। रायपुर में हिस्ट्री शीटर तोमर बंधु के 2 गुर्गे गिरफ्तार। आरोपी बंटी दीपेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बंटी के पास से करोड़ों के लेन देन की जानकारी मिली है। आगरा में रेलवे स्टेशन से चोरी किया गया बच्चा बरामद। बच्चा चुराने के आरोप में युवक और उसकी पत्नी गिरफ्तार। आरोपी को बेटा न होने के चलते चुरा लिया दूसरे का बच्चा। बिहार के मोतिहारी में ट्रेन के नीचे आने से बाल-बाल बची महिला। ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलकर गिरी महिला। आरपीएफ जवान की सूझबूझ की वजह से बच गई जान। देश में पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में 100 वेबकास्टिंग। इंटरनेट नहीं होने पर होंगे वैकल्पिक इंतजाम। चुनाव आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी मतदान सेंटर से मतदान प्रक्रिया की वेबकास्टिंग होगी। अभी 50% मतदान प्रक्रिया का होता है सीधा प्रसारण। मतदान प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग का ये फैसला। आरजेडी नेता तेजस्वी ने लोगों से जुड़ने के लिए शुरू किया डिजिटल मंच। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए शुरुआत की गई। लोगों से की गई एक नया बिहार बनाने के लिए एक साथ आने की अपील। बिहार में महागठबंधन दलों की बैठक में जेएमएम को नहीं बुलाए जाने पर जेएमएम महासचिव का आरजेडी को बिहार चुनाव में निभाना चाहिए गठबंधन धर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैलगरी पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत। कनाडा के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। लगातार 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 1 दशक में प्रधानमंत्री मोदी की पहली कनाडा यात्रा है ये। कैलगरी में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए लोगों ने खास अंदाज में तैयारी की। लोगों को खिलाई जाएगी तिरंगे के रंग में बनी भारतीय मिठाइयां। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कई द्विपक्षीय बातचीत। एआई, ऊर्जा संबंध, क्वांटम से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत संभव।